Good evening, team, and we are on to the third part of HTML and CSS, right? So before just moving on, let's do something. Let's open the folder. This is my HTML CSS folder, and we have created something. Let's do CMD. अभी तक तो ये प्रोसेस याद हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी जिनका नहीं हुआ है वी प्रैक्टिस दिस. मैंने कोड डॉट स्पेस किया करके एक डॉट डाला एंड इट्स ओपन मी VS कोड. नाउ लेट्स मूव ऑन. ये तो हमारा पुराना था. चलो आप लोग देख लेते हैं आज की पीपीटी में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है. वेयर इज द स्लाइड्स. या अब बताना यार कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ HTML एंड CSS, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ और जा रहे होंगे, राइट? तो बेसिक कंसेप्ट्स और है उन्हें भी क्लियर आउट कर रहे होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्लाइड. एंड वहां पे हम लोग ने एक होमवर्क बनाया था जहाँ पे एक बायोडाटा लगाना था, राइट? वहाँ पे इमेजेस होंगे, राइट? वहाँ पे टेक्स्ट होगा, इमेजेस, बस इतना ही हमें यूज करना था. तो चलो यार इसका कोडिंग करते हैं. मैं अपने कोड शिफ्टर से वापस HTML वाले फाइल पे आ जाऊंगा. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड बी डूइंग है टू क्रिएट वन इज यू नो HTML. तो मैं लूंगा क्लास video3.html. ठीक है. नाउ वी कैन एडजस्ट साइज ऑल्सो. चलो ठीक है. नाउ अब क्या करना है? अब हमने क्या किया था, मैं एक बनाना था एक बायोडाटा. ठीक है, तो पहले तो जल्दी से शॉर्टकट यूज करके एक हम लोग ला देते हैं. हमें क्या चेंज करना है? हम टाइटल चेंज करके इसका बायो डाटा कर लेते हैं. ठीक है, फिर हम बॉडी पे आ जाते हैं. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया. चलो ठीक है, नॉट्स बट अब आ जाते हैं बॉडी पे. हमें पता है हमें क्या यूज करना है. हमें एक हेडिंग, सबसे पहले एक हेडिंग देना है. आई थिंक मैंने हेडिंग बताया था. नहीं बताया तो कोई ना, आगे इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली हेडिंग के ऊपर भी बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो उसमें उतना टेंशन नहीं लेना है. लेट्स स्टार्ट विद हेडिंग H3 या H2. लेट्स स्टार्ट विद H2. H2 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है, H1 नहीं लेना, वो सबसे बड़ा होता है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हेडिंग में लिखूंगा बायो डाटा. काइंड ऑफ बायो डाटा है बट एग्जैक्टली बायो डाटा नहीं होने वाला. ठीक है, उसके बाद हम एक इमेज लगाएंगे. ठीक है, हमारे पास इमेजेस हैं तो हम लोग वही इमेजेस यूज करेंगे. तुम लोग अपना इमेज यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. मैं इमेजेस पे आऊंगा. ठीक है, पहला इमेज चूज कर लूंगा. अभी इमेज बड़ा है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा. उस प्रॉपर्टी का नाम है विथ. विथ क्या होता है कि एक इमेज को विथ बोल देता है. कि मैं लिखता हूँ अगर 250 px, तो मतलब उसका विथ 250 पिक्सल ही होगा. ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है अगर मैं और यहाँ पे यहाँ मैं Alt+Z करता हूँ तो मेरा एक फॉर्मेट हो गया. ठीक है, तो थोड़ा ही अच्छा दिखता है. हाँ, कमिंग टू दिस विथ का, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो इमेज जितना ही बड़ा होगा ना, उसको 250 पिक्सल में बोलूंगा. मेरे को 250 पिक्सल में वो ला के दो. इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए. लास्ट बार में हमने देखा था कि बहुत बड़ा इमेज था वो. ठीक है, तो उतना बड़ा हमें नहीं चाहिए होता है. उतना बड़ा इमेज तुम बायोडाटा में नहीं लगा सकते. हमें छोटा इमेज लगाना, उसी वही इमेज लगाना है लेकिन छोटा. तो मैंने क्या किया, मैंने विथ लगा दिया. मैं बोला ये इमेज मेरे को जो इतना बड़ा है उसको 250 पिक्सल में ला के दो मेरे. ठीक है. एंड सबसे बढ़िया बात है कि अगर मैं विथ लिखता हूँ तो ये हाइट उसी हिसाब से वो मैच कर लेता है. अगर मैं मान लो कि मैं अगर हाइट भी अगर 250 पिक्सल लिख दूँ, कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ इमेजेस ऐसे भी होते हैं जिनका हाइट ज्यादा होता है और विथ कम होता है. वो जब स्क्वायर के फॉर्म में आते हैं तो अजीब से चपटा हो जाता है, राइट? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए दोनों में से एक पैरामीटर को लिखते हैं. हमारे हाइट भी लिखते हैं 250, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, तो हमने हमने एक डाल दिया तो 250 भी शायद बड़ा है. आई विल गो विद 150 ओनली. ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दिया किसी का भी. ठीक है, उसके बाद नाम आता है. नाम को सब बोल्ड में लिखते हैं. ठीक है, बट अभी हम लोग बोल्ड करना नहीं सीखे हैं, जो अभी हम लोग सीखेंगे कुछ देर में. ठीक है, बट हमें अभी डिफ लिखना है. डिफ, मैं डिफ लूंगा नेम. नाम क्या है? नाम मैं लिख रहा हूँ मिहिर, या तुम जो भी नाम लिख रहे हो. ठीक है, हमने नेम लिख दिया. उसके बाद यहाँ पे एज पूछा जाएगा. एज होता है ना बायोडाटा में, तो एज हो गया, मान लो मैंने दे दिया 20. ठीक है, अब एज हो गया. अब लास्ट एक दो इम्पोर्टेंट और है, और डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट ये भी क्लियर आउट हो जाएगा. एंड डीओबी करके मैं जो भी कोई भी रैंडम सा डीओबी है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है, और फिर एक और आएगा डेव. हाँ, डेव आएगा तो यहाँ पे फोन नंबर बेसिकली रहेगा. फोन नंबर तुम कुछ भी डाल दो.
मैं कुछ रैंडम सा नंबर टाइप कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर मैंने टाइप कर दिया। तो ये एक रफ सा आइडिया है, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि हमें, अगर हम चलो इसी को पहले प्ले करके देखते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, तो इसका एक और चीज है। अगर आपको इतना झंझट नहीं करना कि बार बार आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ नहीं करना, तो एक और चीज है, वो है कि ये एक्सटेंशन में जाके आप गो लाइव लिखना। GOLIV। ठीक है। सॉरी सर, गो लाइव नहीं, लाइव सर्वर लिखना। लाइव सर्वर। ठीक है। या तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का रहेगा तुम लोग का, तो वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पे तुम्हारा ना गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे गो लाइव दिख रहा है। मैं अगर गो लाइव करता हूँ तो मेरे को एक ही बार इसमें ना चेंजेस करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा आ गया बायोडाटा। नेम, एज, डीओबी, फोन नंबर। अगर मेरे को नेम, एज, डीओबी, फोन नंबर को बोल्ड करना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम वापस अपने कोड पे आएंगे, तो एक छोटा सा मैं कमांड यूज करूंगा, बी। सिर्फ बी। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है तुम लोग के टर्म्स में बोल्ड। बी मतलब क्या होता है? बोल्ड। तो मैं बी अगर लिखता हूँ यहाँ पे, राइट, अगर बी लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैं बी लिखता हूँ, मैंने हर जगह बी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हटाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हटाया, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे, हाँ, राइट। मेरे को सेव करना नहीं है, अब मैं डायरेक्ट ऑल्ट टैप करूंगा तो मेरा ऑलरेडी चेंजेस हो, तुम लोग में सेव करना पड़ेगा। एक बार कंट्रोल एस कर देना, मैं उसमें थोड़ा सेव, मैंने थोड़ा एक्सटेंशन लगा के रखा है, तो मेरे में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। नेम बोर्ड में हो गया, नेम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोन नंबर क्या है। तो ये एक छोटा सा चीज जो तुम देखो, थोड़ा जूम कर लिया, अच्छा सा देख लो। तो एक छोटा सा हम लोग कोडिंग किया हम लोग बायोडाटा के ऊपर, राइट। तो ये था हम लोग का होमवर्क, एंड दिस वाज द कोड, राइट। ठीक है, तो देख लो इसमें क्या क्या किया है। मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये कोड फ्यूचर में तुम लोग देख रहे होगे, कहीं कॉपी कर रहे हो, देख लो। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चीजें जो बताऊंगा नई चीजें होंगी, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक छोटा सा काम। एक्सपोर्ट वीडियो, शॉप, और हाँ चलो ठीक है, ये चीज के ऊपर मैं बाद में बताऊंगा चीज क्या क्या मैंने, वो हटाओ उसको, दैट्स समथिंग डिफरेंट। तो हमने यार भी वर्कआउट के लिए कि हम लोग होमवर्क क्या था, बायोडाटा कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे होते हैं, राइट। वी विल मूव फॉरवर्ड टू वन ऑफ द बेसिक्स थिंग्स टुडे। एक बेसिक्स छोटा सा टॉपिक्स मैंने डिस्कवर किया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये चीज। इसका पेन क्यों नहीं चल रहा? कोई बताएगा हमें? चलो कोई ना, ये पेन नहीं चला था, हमारे पास ये पेन है, राइट। तो बेसिकली ये है कि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है HTML। एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब, केस सेंसिटिव, सिर्फ ये टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है, मान लो अगर तुमने कोई टैग कैपिटल में स्टार्ट करा, ठीक है, और अगर तुम्हें उसको एंड करना है तो उसे तुम्हें कैपिटल में करना होगा, जो कि HTML के अंदर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब तुम अगर एच टी कोई भी टैग, मान लो P टैग तुम कैपिटल में स्टार्ट करते हो, तुम उसको आराम से स्मॉल p में तुम्हें उसे एंड कर सकते हो, राइट। इन अदर वर्ड्स, अगर तुम स्टार्ट किया, जो भी से स्टार्ट किया, मान लो मैं यहाँ पे वाइट लेता हूँ, उसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ। मान लो कि अगर तुमने किसी से भी स्टार्ट किया, मान लो तुमने लिखा यहाँ पे कैपिटल में लिखा HTML, राइट। अगर तुम्हें इसे एंड करना है ना, तो तुम्हें नॉर्मल से एंड करने के लिए स्मॉल HTML भी चलेगा। ठीक है, दिस इज मीन बाय नॉन केस सेंसिटिव। तो HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो बहुत सा ध्यान देना इस बात पे, राइट। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। तो एक बार और यहाँ पे बेसिकली हम लोग हेडिंग्स, इमेजेस एंड डिफरेंट वेज टू राइट HTML को एक बार रिवाइज कर रहे होंगे, राइट। उसके लिए हम लोग वापस जा रहे होंगे अपने, यहाँ पे बेसिकली हमने दिखा तो दिया div टैग, राइट। स्पैन टैग का यूज एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्पैन मान लो दिस, ये सब, मैंने एक स्पैन टैग लिया, फिर मैंने एक और स्पैन टैग लिया, टेक्स्ट रिटर्न, सॉरी, रिटर्न बाय स्पैन टैग,
ठीक है। मैं अगर ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं ऑब्वियसली बात है प्रिंट करा सकता हूँ, मेरा ये एक लाइन में ही आएगा, तो ये होता है स्पैन टैग का काम। ठीक है। पैराग्राफ टैग के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है। मैं लिखूंगा दिस इज अ, ठीक है। फिर एंटर आगे एक और पैराग्राफ टैग, उसमें लिखूंगा टेक्स्ट रिटन बाय अ पैराग्राफ टैग, राइट। अब इसको हम लोग देखते हैं तो ये इस टाइप का आ गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है हेडिंग्स टैग, तो मैं इसको थोड़ा सा कट आउट करके इसको मैं यहाँ तक ला देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे हेडिंग टैग, तो H1 से लेकर H6 होता है। ठीक है। तो पहले सारे लिख लेते हैं कौन कौन से हेडिंग टैग्स होते हैं। H3, H4, H5। मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा, हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश है। चलो एक रैंडम सा लाइन उठाते हैं, चलो मान लो कि महासागर है। ठीक है। इस लाइन को मैं उठा के छोटा सा बड़ा तुम कोई भी यूज कर सकते हो, मैं बस दिखाने का इसको। तो ये देखो H6 सबसे छोटा है, उससे बड़ा H5, H4, H3, H1। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, बेसिक सा है। ठीक है। इसे भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, तुम्हें जरूरत पड़े तो एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लिया, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइड्स। ठीक है। तो हमें तो ये देख लिया। अब आते हैं हाइपरलिंक्स, राइट। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट। क्योंकि हम लोग हाइपरलिंक्स के ऊपर अब बात करें, फिर अ न्यू टॉपिक, राइट। उससे पहले इमेजेस के एट्रीब्यूट्स, जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स पे देख लेते हैं, फिर हाइपरलिंक भी जाएंगे, राइट। तो आओ यार देख लेते हैं। हाँ चलो, इमेज टाइप जो हमने छुपाया था उसी को लेके आते हैं। कंट्रोल एक्स, खैर कंट्रोल यहाँ पे रहने दो, एक कॉपी तो बना लिया, और ये हम लेके आते हैं। ठीक है। विथ मैंने देख लिया आपने। ठीक है। एक और आप देख लो, हाइट। ठीक है। एक और आप देख लो, हाइट विथ दोनों। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो रखा हुआ हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है। राइट। ऑल्ट हमने देखा हुआ है। ठीक है। हमें ये तीन चीज देखना है, तो अब हम देख लेते हैं। ये देखो। ठीक है। ये थोड़ा चैप्टर देखो, फर्स्ट में सिर्फ विथ किया तो 250 विथ के हिसाब से किया। मैंने बोला हाइट 250 से, इसलिए थोड़ा विथ बढ़ गया। और जब मैंने दोनों सेट कर दिया तो एक चैप्टर सा इमेज बन गया। और दोनों तरफ से कंप्रेस्ड हो गया चैप्टर, मतलब थोड़ा दोनों साइड से कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है। तो हमें देख के पता चलता है वो चीज। तो ये था एक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। इसके साथ आगे और बढ़ते हैं तो हम लोग हाइपर लिंक्स पे आते होंगे, जो कि मैं फेयरली नेक्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है। आ, हाँ यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ, तो क्योंकि वो एक छोटा एक अचानक से नया टॉपिक है, तो वो मेरे दिमाग में रहेगा, राइट। BR एंड HR, ये दो टैक्स देख लेते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टैक्स है। मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है। मान लो मैंने ये लाइन लिखा, दिस टैग इज रिटन बाय स्पैन टैग। ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, div बनाया। ठीक है। मैं चाहता हूँ स्पैन टैग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, मैं एक BR करके लगा दूँ। ठीक है। क्या होता है, और HR लगा दूंगा। ये दोनों टैग का क्या काम होता है? देखो, पहले तो BR टैग लगाया था बाई के बाद, तो उसने लाइन ब्रेक कर दिया, यानी नई लाइन से स्टार्ट किया। और जो HR लगाया था, मैं याद है मैं बोला था HR किस लिए होता है, ये एक ओपन टैग है, इसको लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखो, ये लाइन खींचने के लिए यूज किया गया है। ठीक है। तो ये छोटा सा, तो ये कभी कभी काम आता है, ये भी कभी कभी काम आता है, नॉट ऑफनली काम आता है, बट कभी कभी। तो एक बार ध्यान दे लो, क्या बेसिक स्टैक्स है ये सब। इसको बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूल टैग। क्या काम करता है मैंने अभी दिखा दिया। देखो, एक लाइन तोड़ता है, एक लाइन खींचता है। ठीक है। तो दिस was something that has to be told, and let's move on to the presentation. सो दिस इज इट गाइस। जो हाइपरलिंक का हम लोग का था, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या पार्ट 4 में कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी बहुत बड़ा प्लेलिस्ट चलेगा।
क्योंकि एक एक छोटे छोटे चीज को पकड़ के ग्रो अप कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट विल कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट एंड देन मूव टू UI एंड UX। तो तब तक अभी ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए तो इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।